यहाँ पे अब बात कर रहे हैं जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की। इस पूरे मामले में ईडी ने एक चार्जशीट फाइल कर दी है। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को इसमें आरोपी बनाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड घूस केस में ईडी ने पहले ही दोनों तत्कालीन जो चीफ इंजीनियर्स हैं जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया हुआ है। और जल बोर्ड मामले की अगर बात करें तो जल बोर्ड को 14.41 करोड़ यानी 14 करोड़ 41 लाख का नुकसान हुआ है। इस घोटाले में ये बातें निकलकर सामने आई थी। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, यहाँ पर ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में क्या कुछ है? देखिए, चार्जशीट में क्या कुछ है ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि चार्जशीट फाइल हुई है और कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस मामले में जो ईडी है उसने जल बोर्ड घोटाले में जो जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं अनिल अरोड़ा और जगदीश अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल, इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। ये जो मामला है ये एक टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी को लेकर है, जिसमें आरोप ये था कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रोमीटर थे उनको लगाने में और साथ में जो पेमेंट करने के लिए पूरी दिल्ली में जो ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई थी, उन मशीनों के टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी हुई और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी थी जिसको अवैध तरीके से टेंडर दिए गए और 38 करोड़ रुपए के टेंडर उसने हासिल कर लिए। उसमें आरोप ये था कि जो पूरी दिल्ली में ऑटोमेटिक मशीनें पेमेंट करने के लिए लाई गई थी, उन मशीनों में पैसा तो आया लेकिन ये पैसा कभी जल बोर्ड में जमा नहीं किया गया। और साथ में जो इलेक्ट्रोमीटर लगे उन मीटर को लगाने में भी गड़बड़ी हुई और जो पूरा टेंडर प्रोसेस था उसको लेकर कई तरह के सवाल थे। तो एक प्राइवेट कंपनी है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी भी इस केस में आरोपी है। एनबीसी के कुछ अधिकारी भी इस केस में आरोपी हैं, साथ में जल बोर्ड के कई अधिकारी इस केस में आरोपी हैं। और इसी मामले में ईडी ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वो पूछताछ के लिए नहीं आए थे, तो उनको भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब ईडी ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें आरोप यह है कि जो टेंडर प्रोसेस हुआ जल बोर्ड को लेकर उसमें काफ़ी गड़बड़ी थी और जो प्राइवेट कंपनी थी उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और बाद में उससे कमीशन लेने के लिए उसको टेंडर दिए गए, जिससे कि जल बोर्ड को कुल 14 करोड़ का नुकसान हुआ। ये भी इसमें एलिगेशन है। तो उस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब देखना होगा कि जो केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल, उनकी इस मामले में क्या भूमिका है, क्योंकि उनको भी सम्मन जारी किया गया था लेकिन वो पूछताछ के लिए पहुंचे नहीं थे। तो क्या आगे जो ईडी है वो उनको लेकर कोई चार्जशीट दाखिल करने वाली है और केजरीवाल की क्या भूमिका है इस पूरे मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए।